बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हारी सजन। तकरीबन आधे घंटे बाद अरहम रिजा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया था। थकावट से इसका चेहरा बिल्कुल मरझा सा गया था। रिजा को अपनी तरफ आता देखकर अरहम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कैसी हो? अरहम ने रिजा के करीब आकर मोहब्बत से इसका हाल पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक्स मेरे लिए तुम आए। जानती हूँ तुम थके हुए हो, पर मैं क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हो गई। रिजा इसकी आंखों में देखते हुए मासूमियत से बोली, अरे कोई बात नहीं, चलो चलें, शॉपिंग करते हैं। कहते हुए आगे बढ़ा। इससे पहले वो अंदर दाखिल होता रिजा ने इसका हाथ थामा। रिजा के यकदम हाथ पकड़ने पर वो चौंका। आज से पहले भी वो इसका अक्सर हाथ थाम लेती थी, पर आज इसे अजीब क्यों लगा था, वो कुछ समझ नहीं पाया था। क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो अब, रिजा इसके करीब आकर बोली। कहते हुए दोनों मार्केट में दाखिल हुए। रिजा ने अपनी सारी शॉपिंग अरहम की पसंद से की थी। जो चीज़ अरहम को पसंद आती थी, रिजा बिना सोचे समझे इसे पैक करने का कह देती थी। अरहम, ये रेड ड्रेस कैसा है? तुम्हें मुझ पर रेड कलर अच्छा लगता है ना? रिजा सामने ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोली। जो हो वो वैसे ही था जो पहले ही रिजा के लिए पसंद कर चुका था, लेकिन नूर की वजह से वो ड्रेस नाहल के लिए लेना पड़ा। नहीं, मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। अरहम जानता था वो इसकी पसंद के अलावा नहीं लेगी, इसलिए इसने रिजा पर छोड़ दिया। नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं क्यों लूँ? रिजा ने कंधे उचकाकर बोली, जिस पर अरहम हंस दिया। अच्छा अरहम, मनाहल कैसी है? यार मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी थी। जब से तुमने इसे मेरी वजह से थप्पड़ मारा है, मुझे अक्सर इसका ख्याल आ जाता है। रिजा इसके साथ मार्केट से बाहर निकलते हुए बोली। मनाहल के नाम पर वो अरहम हैरान रह गया। इसे यकीन नहीं था कि रिजा को अभी भी मनाहल याद है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? इसका जवाब न मिलने पर रिजा ने इसे दोबारा बुलाया। इसकी आवाज़ पर वो चौंका। ठीक है, अरहम ने मुक्ति से जवाब दिया। अच्छा चलो कुछ खाते हैं। रिजा, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, अरहम बेजारी से बोला। अरहम, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती बुलाया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे रिएक्ट करो। मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें मेरे साथ टाइम गुजारना अच्छा नहीं लग रहा। बोलते हुए रिजा की आंखों के गोशे भीग गए थे। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आता ही नहीं। प्लीज़ तुम अपना मूड ठीक करो। अरे मोहब्बत से इसका गाल सहलाते हुए बोला। इसे खुद भी बुरा लगा था। इसे रिजा को ऐसे साफ इनकार नहीं करना चाहिए था। तो फिर चलें, रिजा अपनी आंखों के किनारे साफ करती हुई बोली, जिस पर अरहम ने इस बात में ले सर हिलाया। यार अरहम, मैं सिर्फ नूर की शादी वाले दिन ही आऊँगी। रिजा जूस का गिलास अपने करीब करते हुए बोली। ये क्या बात हुई भला? तुम नहीं आओगी तो शादी में मज़ा कैसे आएगा? अरहम मुंह बनाकर बोला। यार वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, और जिस डेट पर नूर की मेहंदी है, इस दिन मेरा लास्ट पेपर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अरहम खुद भी यही चाहता था कि वो शादी वाले दिन ही आए, क्योंकि शादी की गमा-गमी में इसे मनाहल और इसके रिश्ते का पता नहीं चलेगा। अरहम, ये लो, ये मेरी तरफ से मनाहल को दे देना। रिजा ने शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन तुमने इसके लिए क्यों कुछ लिया? अरहम इस्पात लहजे में बोला। क्या हो गया अरहम? मुझे ये ड्रेस इसके लिए अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अरहम ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे अरहम पता नहीं क्यों, पर मुझे मनाहल कुछ अजीब सी लगी थी। मेरा मतलब है कि वो कहीं से भी मुलाजमा नहीं लग रही थी। यार मुझे वो चेहरे से एक अच्छे घर की लड़की लगी थी, जिसे वो किसी मजबूरी में तुम्हारे घर काम कर रही हो। वैसे वो बहुत मासूम है, बहुत प्यारी। रिजा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोल रही थी, और रिजा के मुंह से मनाहल की तारीफें सुनकर तो अरहम का हाल तक करवा हो गया था। रिजा, क्या हम अपनी बात कर सकते हैं? अरहम दांत पीस कर बोला। जी बिल्कुल, हम अपनी बात कर सकते हैं, रिजा चहक कर बोली, जिस पर अरहम मुस्कुरा दिया। अगली सुबह मनाहल की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। मनाहल फौरन उठ बैठी, पर इसे अपने हाथ पर वजन महसूस हुआ। एक पल के लिए वो तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। अरहम का हाथ इसके हाथ पर था। शायद नींद में इसने अपना हाथ मनाहल के हाथ पर रख दिया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अरहम का हाथ कैसे उठाए। इसे रात का मंजर याद आया,
जब वो अरहम से कुछ कहकर मुड़ी ही थी कि अचानक वो चकरा कर गिर गई। इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं था। अभी वो अपने ख्यालों में ही थी कि अरहम जो सीधा लेटा था, अब इसने मनाहल की तरफ करवट बदली, जिस पर इसकी आंख खुली। मनाहल की नज़र खुद पर महसूस करते हुए अरहम बोला, क्या चाहिए? अरहम की आंखों में अभी भी नींद का गुमार था। अरहम की आवाज़ पर वो चौंकी। मेरा हाथ। मनाहल ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो इसके हाथ के नीचे था। इसकी बात पर हमने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींचा। इसे अफसोस हुआ था कि वो रात क्यों मनाहल के साथ सो गया। अब वो पता नहीं इसके बारे में क्या सोच रही होगी। अरहम अपनी बाल ठीक करता उठ बैठा। रात वो रिजा से मिलने के बाद लेट कर आया था। आते ही वो खामोशी से मनाहल के साथ आकर सो गया और पता नहीं कब इसने अपना हाथ मनाहल के हाथ पर रख दिया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मनाहल की पुश्त अब मनाहल की तरफ थी। जी ठीक हूँ, मनाहल आहिस्ते से बोली। जब तक नूर की शादी नहीं हो जाती अपना ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता कि शादी वाले दिन घर में तुम बीमार होकर बैठी रहो। और अरहम कदरे लहजे में बोला, जी। मनाहल बस यही कह सकी और अचानक इसकी नज़र सोफ़े पर पड़े शॉपिंग बैग पर पड़ी। अरहम उठकर सोफ़े के करीब आया और शॉपिंग बैग मनाहल के करीब रखा। मनाहल ने सवालिया नज़रों से अरहम को देखा, जिसे वो समझ नहीं पा रही हो कि वो इसे क्यों करीब रख रहा है। ये रिजा ने तुम्हारे लिए लिया है और कहा था तुम्हें दे दूँ, कहते हुए जाने लगा। मनाहल फ़ौरन बोली, थैंक्स। अरहम ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। किस लिए? लहजे में अभी भी सख्ती थी। ड्रेस के लिए जो आपने मेरे लिए लिया। मनाहल हचकिचाते हुए बोली, वो ड्रेस मैंने नहीं, नूर ने लिया था। और ये रिजा ने। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया, कहते हुए रूम से चला गया। और मनाहल इसके जाते ही जख्मी सा मुस्कुरा दी। मेरा दिल रखने के लिए कह देते अरहम, मनाहल बेबसी से बोली। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।